हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, कल आपके एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने की भी बधाई और नया वर्ष आ रहा है उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का निश्चित सिलेक्शन हो पुलिस कांस्टेबल में, या उसके बाद भी जो एग्जाम है उसमें भी आप लोगों का सिलेक्शन हो। भगवान करे आपका जो ये नया वर्ष है बहुत ही मंगलमय हो। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें आपको मैथ्स को यदि रिवीजन करना है तो आप किस तरीके से रिवीजन करें कि कम समय में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। और जिन लोगों का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या कुछ नहीं हो पाया ज्यादा, तो वो किस तरीके की रणनीति अपनाएं कि यदि पेपर थोड़ा मतलब लो लेवल हुआ या थोड़ा आपका बेसिक लेवल पैटर्न आया तो कैसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम मैथ को जानेंगे, उसके बाद हम एक लेक्चर रीजनिंग या उसमें साइंस में भी बनाएंगे। इसके पहले हमने रणनीति बनाई हुई है कि आप कैसे 80+ स्कोर करें। तो उसमें देखो, जिन लोगों को डाउट है कि ये बताने में, देखिए बताने में कहीं कोई कुछ नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखें, बहुत टफ लेवल नहीं रहता है और 2-5 क्वेश्चन का एरर हर आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा कि वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उस बेस पर, जिस बेस पर मैंने बताया था, आप 80 आराम से पहुंच जाएंगे। अब यदि आपने मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा पक्का किया हुआ है। एक बात याद रखें, मैथ रीजनिंग यदि आपका मजबूत है तो आपका डी ग्रेड पुलिस कांस्टेबल बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यदि आपने एमपीपीवी का जो चैप्टर वाइज एक बुक आता है मैथ्स का, उसमें यदि आपने चैप्टर देखे हुए हो तो 43 के आसपास उसमें चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें लास्ट में फलन, सदिश और मैट्रिक्स, ये चैप्टर भी उन्होंने दिए हुए हैं, अवकलन। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि वो जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं वो आपके पुलिस कांस्टेबल में नहीं आते हैं। वो आपके जो एमपीएसआई का एग्जाम होता है, जो लोग टेक्निकल एग्जाम देते हैं, पीसीएम से जो लोग पेपर देते हैं, उनके पेपर में वहां से क्वेश्चन आते हैं। पुलिस कांस्टेबल में वहां से क्वेश्चन आने की कोई विशेष उम्मीद नहीं है। इन केस यदि किसी सेट में एक आध क्वेश्चन आ जाए उसके, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 90% यही कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि एमपी, एक बात अब यहां याद रखना है, एमपी का जो ज्यादा पूछने का पैटर्न रहता है वो रहता है सिंप्लीफिकेशन पर, न्यूमेरिकल पर। आपको नंबर की इक्वेशन दिखेगी कि किसी नंबर का इतने फ्रैक्शन इतना है तो वो नंबर क्या है, या इसका नंबर का इतना फ्रैक्शन क्या होगा, या कोई है ना। आप नोटिस करें पूरा पेपर आपको न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा देखने को। अब आपको यहां ये बस मैं आज बताऊंगा आप रिवीजन किस तरीके से करें, आपके बहुत कम समय में सबसे ज्यादा चैप्टर रिवीजन हो। देखिए, पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जितने भी आपके चैप्टर हैं, जो भी मैथ्स के चैप्टर हैं, देखिए जो भी मैथ्स के चैप्टर हैं उसमें आपको पहले ये याद रखना है कि किस किस चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर आपका फॉर्मूले बेस्ड है, कौन से चैप्टर में आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। तो वो आप किसी पेपर पर या एक बड़ी साइज का पेपर लेके उस पर चैप्टर बाई चैप्टर फॉर्मूले लिख के दीवार में लगा लें, उसको एवरी डे पढ़ें। क्योंकि आपको कोई भी फॉर्मूला वहां भूलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन के करीब हो, आपको फॉर्मूला याद ना आ रहा हो, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन गलत कर दिए हो। तो पहली आपकी यही कंडीशन होनी चाहिए, आप एवरी डे फॉर्मूले पढ़ें, एवरी डे, चाहे वो घन घनाभ के ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी फॉर्मूले वहां ना भूलें। स्पेशली आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, और घन घनाभ हो गया, और इसके अलावा चाल, दूरी, समय, इसकी जो ट्रिक्स है वो आपको बिल्कुल डेली रिवीजन करनी है। तो ये फॉर्मूले तो देखिए आपको यहां पर एवरी डे करने पड़ेंगे। और इसके बाद जब आप चैप्टर रिवीजन करें तो चैप्टर किस तरीके से, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर दिया हमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पहला चैप्टर है, तो इसमें आप क्या करें कि पहले नंबर सिस्टम के जितने फॉर्मूले हैं आपको फॉर्मूले रिवीजन करना है। और फॉर्मूले रिवीजन करने के बाद इस चैप्टर को देखिए, अब आपके पास जिन लोगों का 8 या 10, 12 को एग्जाम है उनके पास उस तरीके का समय अब नहीं है आप किसी भी चैप्टर को विस्तार पूर्वक लगाने के लिए बैठ जाएं। ऐसा कोई समय नहीं है, अब केवल और केवल रिवीजन है। तो मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम लिया, और नंबर सिस्टम में आपको क्या करना, आपको देखना है उसको पलट के पेज। जैसे यदि आप लोगों के पास ये वाली बुक्स है,
यदि आप लोगों के पास ये वाली बुक्स है तो इसको आपको पलट के देखना है ना, कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। हाँ, इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। यदि आपने पूरा लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया हुआ है तो आप उसको देखें कि क्वेश्चन ऐसा होना है, क्वेश्चन ऐसा होना है, और बस आपको यहां से 10 क्वेश्चन लगाने हैं। कितने लगाने हैं? यहां से 10 क्वेश्चन, 10 लगा लें, और 10 नहीं लगा पा रहे हैं तो 5-7 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से लगाने हैं। ठीक, अब आप कहेंगे सर 5-7 क्यों बोला? अब मेरी ओवरऑल रणनीति सुने आप। यदि आप पर डे 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन यदि हम यहां तक देखेंगे तो ये 350 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना? क्योंकि हर चैप्टर से 35 है, 35 चैप्टर अगर आप लगाएंगे, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन लगाएंगे आप, तो ये 350 क्वेश्चन हो जाएगा। अब किसी किसी की कैपेसिटी नहीं है एक दिन में 350 क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आप 200 के अराउंडेड क्वेश्चन भी लेके जा रहे हैं तो वो खराब नहीं है। आप एक चैप्टर से 10 लगा लें, जो चैप्टर आपको ज्यादा इजी लगे कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है। किसी किसी के लिए, जैसे हम इन चैप्टरों की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ किसी को बहुत आसान लगता है, आप यहां से 5 ही क्वेश्चन लगा लें, है ना, 5 टाइप उसके सीख लें, बस पर्याप्त है। आपको ये आयु वाला चैप्टर आसान लगता है, आप यहां से 5 ही प्रश्न लगा लें। तो इससे देखिए क्या होगा। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने एक दिन में 10 इससे लिया, 5 इससे लिया, किसी से 10, किसी से 5, किसी से 10, किसी से 5, और आपको एवरी डे हर चैप्टर से क्वेश्चन लगाने हैं। याद रखें, अभी मान लीजिए आज कितनी तारीख है? आज 30 तारीख है ना। अभी आप आज से ही बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर दे, और यदि 8 जनवरी को ही किसी का एग्जाम है तो हमारे पास 10 दिन है अभी, है ना। और 10 दिन में 10 दिन नहीं मानते हम, मान लीजिए 9 दिन है। अगर आपने एवरेज में बता रहा हूं, यहां पर आपने एक चैप्टर से 5 प्रश्न लिया, एक चैप्टर से कितने प्रश्न लिए? 5 प्रश्न लिए, तो 8 दिन में कितना? 8 दिन में भाई 40 प्रश्न हो जाएगा। लास्ट का डे आपका ऐसा रहेगा। एक दिन पहले आपको ये सब लगाना नहीं है, आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, आपको फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ने हैं। माइंड को एकदम आपको पीस रखना है, किसी की इन बातों में नहीं आना मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं बहुत धुरंधर हूं, मेरा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है, साइंस है, किसी का कुछ नहीं है ना। आपसे अच्छा, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, बस आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं। आप दूसरे की बातों को सुनेंगे, वो केवल आपको डिप्रेशन ही दे सकता है, उसके अलावा उसके पास देने के लिए कुछ है भी नहीं है। मेरी रणनीति को समझें आप। 5 क्वेश्चन अगर एवरी डे लगाए तो आपने 8 दिन में 40 क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर से आपने 40 क्वेश्चन। तो क्या कोई, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आप पर डे हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, क्योंकि हर दिन आपके माइंड में 35 चैप्टर का एक ग्राफ होगा। हर दिन आपके माइंड में 35 चैप्टर का एक ग्राफ होगा। ये अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि यदि आप मान लीजिए अभी प्रतिशत परसेंटेज लगा रहे हैं, तो हो सकता परसेंटेज आपको बहुत अच्छा आता हो और चाल दूरी समय का आपको चाल भी पता ना हो, समय ही पता ना हो, दूरी ही पता ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती कि एवरी डे हर चैप्टर 5 या 10 क्वेश्चन, ताकि सभी चैप्टरों का बेसिक पता होना चाहिए आपको एवरी डे। अगर आज भी कोई एग्जाम में बिठा दे तो आप चैलेंज के साथ कह सके, हाँ सर मैं 35 चैप्टर हैंडल तो कर सकता हूं। अब वो अलग बात है कि किसी चैप्टर से इतना लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया कि वो जनरली से टफ हो गया, तो वो तो भैया सबके लिए, केवल आपके लिए तो होगा नहीं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखिए चैप्टर यहां पर पहला नंबर सिस्टम, यहां पर संख्या पद्धति, संख्या श्रेणी, सरलतम रूप। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, याद रखें, ये परसेंटेज, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। लाभ हानि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। बट्टा यहां पर आपको देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, सस्पेक्टेड है, कभी आता कभी नहीं आता। लेकिन ये परसेंट, ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे। इसके बाद साधारण ब्याज, रेशियो, ये यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। साधारण ब्याज के साथ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यहां से बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ये एक ध्यान रखें आप, यहां पर मैंने दो ये यहां पर बताए हुए चैप्टर, ये बहुपद, द्विपद समीकरण, द्विघात समीकरण, इसमें मैंने 5-6 चैप्टर ऐसे लिखे हुए हैं जो जनरली देखो देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है, सीपीसीटी बेस्ड जो एग्जाम होता है, ग्रेड 4 की जो वैकेंसी आती है, वहां पर तो इन चैप्टरों से क्वेश्चन आना निश्चित रहता है, कंफर्म रहता है। ठीक है, यहां मैंने मूल सबमिट नहीं किए हुए हैं, आपको मूलों के जो फॉर्मूले हैं बेसिक
वो आपको पढ़ के जरूर जाने हैं, है ना। मूल विविक्तर आपको पढ़ के जाना है, वो आ सकता है इनकेस, लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहां से देखने को मिलेगा। देखिए अब वो सबसे ज्यादा वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, एक तो नंबर सिस्टम, यहां पर संख्या पद्धति, संख्या श्रेणी से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई इसका कंफर्मेशन नहीं रहता है ना। सरलतम रूप, भिन्न और परिमेय संख्या, ये अपने आप में व्यापम के फेवरेट चैप्टर हैं। आप क्वेश्चन पेपर कोई भी लगाएं, वहां सबसे ज्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मिलता है, सरलीकरण से। इसके बाद ये है यहाँ पर सरलीकरण, यहां पर रख दिया गया है सरलीकरण। तो 1 2 3 4 ये अपने आप में, और इसके साथ बीजगणित ऐड कर दें, 1 2 3 4 5, ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इन पर आधारित क्वेश्चन आपको यहीं से भिन्न, परिमेय और सरलतम रूप, सरलीकरण, ये यहां से मिलेगा। बहुत ज्यादा होगा आपका, उसमें रेशियो को ऐड कर देगा, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा पूछता है वो कई बार ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि यदि a रेशियो b रेशियो इतना दे रखा है तो 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है। आपने देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये रेशियो भी कभी कभी उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। तो आप ये मान के चलें, अगर यहां से लेकर यहां तक आपने बहुत अच्छे से किया तो आपका बेसिक पेपर संभल जाएगा, बहुत आसानी से संभल जाएगा। बस आपको स्ट्रेटजी यही रखनी है, हर चैप्टर एवरीडे 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर एवरीडे 10 क्वेश्चन, ताकि हर चैप्टर आपका डेली रिवीजन होना चाहिए, डेली, और सारे फॉर्मूले। अब इसमें वो चैप्टर कौन से हैं जो आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो ये है इसमें। देखिए द्विपद समीकरण, द्विघात समीकरण, ये 2 चैप्टर ये हो गए, और ये पोलिनोमियल, बहुपद द्विपद समीकरण, द्विघात समीकरण। इसके बाद प्रायिकता के आने के चांस तो रहते हैं भैया, बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। क्रमचय, और ये तो फिर है ये कैलेंडर, ज्यामिति, क्रमचय, प्रायिकता। यहां से 1 मिनट के लिए हो सकता ना है, क्रमचय संचय से प्रायिकता से आ जाएगा। क्रमचय संचय ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत अच्छा और आसान चैप्टर है, मैंने केवल 2-3 लेक्चर लिए। देखिए लेने में प्रॉब्लम कहां आ रही है कि डिजिटल का कोई हमारे पास है नहीं है सपोर्ट, तो उस कारण से दिक्कत है, अन्यथा मैं तो पूरी मैथ पढ़ा देता। कोऑर्डिनेट आ भी सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन आप बेसिक जाने, इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं जानना है आपको। आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको कोऑर्डिनेट उतनी पढ़ा दूंगा जितनी व्यापक की पूछने की कैपेसिटी है, उससे बाहर नहीं पूछेगा एक भी क्वेश्चन। तो आपको ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने ऐसा कोई चैप्टर यहां लिया। अब डाटा इंटरप्रिटेशन कई बार पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन वेटेज मैथ और रीजनिंग का ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि निर्धारण इन्हीं को करना है। 65 नंबर तक मैथ रीजनिंग आने की संभावना रहती है, किसी में 62, 63, 64, किसमें क्या रेशियो रहेगा ये व्यापम ही निर्धारित कर सकता है। कोई टीचर, कोई यूट्यूबर झूठ कितना भी बोल ले, निर्धारण नहीं कर सकता है। लोग, कुछ यूट्यूबर आप लोगों ने सुना था कल परसों तक कह रहे थे भैया एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम डेट कैंसिल। आगे मेरा भी आप लास्ट वीडियो निकाल के देख ले, मैंने हर बार यही की कि आप ये मान के चले कि पेपर 8 जनवरी से ही होना है, मैंने बोला है हर अपने लेक्चर में, है ना। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख ले, मैंने कभी नहीं बोला कि 8 से पेपर नहीं होगा, 8 से पेपर होगा। इन केस अगर व्यापम थोड़ा बहुत पोस्टपोन करता है तो भाई 15-20 दिन, 1 महीने, इससे ज्यादा पोस्टपोन की कोई संभावना नहीं। अब तो अब क्या एडमिट कार्ड आ गए, अब तैयारी में लग जाएं, तो आप 5-10 क्वेश्चन। अब यहां देखिए, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट पे आए, तो कोऑर्डिनेट पे आपको करना क्या है कि पहले आप हर जितने भी हैं, पहले आप उसके फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हैं, सूत्र आप पूरे रिवीजन करें, है ना। चाहे वो ट्रायंगल हो, कोऑर्डिनेटर हो, कुछ भी हो, चतुर्भुज हो, तो एक तरफ लिख ले कि भाई चतुर्भुज जितने प्रकार के होते हैं ये इनके फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले। ट्रायंगल जितने भी हैं आप ट्रायंगल के बढ़िया से पहले फॉर्मूले रिवीजन कर लें। उसके अलावा आपको क्वेश्चन बाद में हैंडल करना है, क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है, बहुत टफ नहीं आएगा। क्षेत्रफल और परिमाप वाले चैप्टर से आप पहले फॉर्मूले कर लें, क्षेत्रमिति से पहले फॉर्मूले कर लें, फिर आप यहां से 10 क्वेश्चन, यहां से 10 क्वेश्चन। देखिए यहां से तो 10-10 पर डे लगाना है, जो ऐसे चैप्टर हैं आपको फंसा लेंगे। जैसे यहां पर परसेंटेज 10 क्वेश्चन, लाभ हानि 10 क्वेश्चन, बट्टा से 5 क्वेश्चन, साधारण ब्याज से आपको 10 क्वेश्चन लेंगे, 2 दिन में खत्म ही हो जाएगा, है ना। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे से सीखने होते,
हो जाता है। सीआई में 10 क्वेश्चन, मिश्रण में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, साझेदारी में भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप खुद चैप्टर को देखें और एनालिसिस करें कि हमें किससे 5 लेने, किससे 10 लेने हैं। बस आप 5-10 का फॉर्मूला जारी रखेंगे 8 तारीख तक। मुझे 8 के बाद आप कमेंट के बाद बताइएगा कि हाँ सर ये अच्छा रहा। अगर आप एवरी डे 10 क्वेश्चन हर चैप्टर और 5 क्वेश्चन लगाते हैं, आपके एक ही समय में माइंड में सभी चैप्टर के फॉर्मूले और सभी चैप्टर का बेसिक तैयार रहेगा। आपको पेपर हैंडल करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बात अंतिम चैप्टर, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चैप्टर के, हमें इतने रेडी करने हैं, पढ़ना है। सस्पेक्टेड मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 3 सस्पेक्टेड रहने वाले हैं, इसके साथ क्रंचय सस्पेक्टेड रहने वाला है, कोऑर्डिनेट सस्पेक्टेड रहने वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बेसिक आपको आना चाहिए, है ना। मैं कोई भी चैप्टर ये नहीं कहूंगा कि आपका बेसिक खराब हो जाए वहां पर, तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। लास्ट में आपको बता दूं, आप एवरी डे एक पेपर सेट जरूर लगाएं। एक पेपर सेट आपको जरूर लगाना है और वो कोई अच्छा सा लगाना है, किसी ऐसे यूट्यूबर का नहीं लगाना है कि आपका डिमोरलाइजेशन हो, आपका मानसिक तनाव बढ़ जाए, आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आप 60 क्वेश्चन पर ही सिमट जा रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर का सेट लगाना आपको घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आते हैं, है ना। पेपर हमेशा एवरेज रहता है। तो ये विभिन्न बातों को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थोड़ा बहुत मैं रीजनिंग या साइंस में आपको बता दूंगा, स्टैटिक में भी बता सकता हूं कि कहां से कितना पहले करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ 100% हाँ ऐसा ही होना, लेकिन आप खुद सोचे 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से एवरीडे लगा लेंगे तो 40 क्वेश्चन लग रहे हैं आपके 8 तारीख तक। कब तक? 8 तारीख तक। और अगर आपका 20 या 25 को है तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं 8-10 क्वेश्चन कह के समझ में आएगी बात, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। उसमें भी मेरी जो हेल्प होगी बताऊंगा, ठीक है। ये सब आपके लिए ही किया जाता है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भैया जरूर कर ले, जितना ज्यादा हो सके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।